हे गाइस, दिस इज कपिल कादिर। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर सेकंड एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स के वो सभी क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड कार्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ए ब्रास एंड कॉपर यूटेंशियल। कि जो हमारे पास खट्टे सब्सटेंस होते हैं बेसिकली उनको हम कैप्ट नहीं कर सकते किसके अंदर, ब्रास एंड कॉपर यूटेंशियल के अंदर। तो इसका आंसर क्या राइट डाउन करोगे आप कि द कार्ड एंड ए सोर सब्सटेंस कंटेन सम एसिड इन दैम। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ एसिड्स प्रेजेंट करता है इन सब्सटेंस के अंदर कि कॉपर एंड ब्रास रिएक्ट विद दीज एसिड। जब कॉपर और हमारे पास बेसिकली ब्रास है जो रिएक्ट करेगा किसके साथ, इस एसिड्स के साथ, फॉर्म इज ए सर्टेन सॉल्ट। वो फॉर्मेशन किसकी देगा, कुछ सॉल्ट्स की। अब वो जो सॉल्ट्स होंगे बेसिकली दे आर ए पॉइजनस इन नेचर। जो वो पॉइजनस नेचर में होंगे तो हमारे लिए क्या होंगे, बेसिकली हार्मफुल होंगे। तो देयर फॉर कार्ड एंड ए सोर सब्सटेंस शुड नॉट बी कैप्ट इन ए ब्रास एंड ए कॉपर यूटेंशियल। तो इजी सा क्वेश्चन था, बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास कि वाई डू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए HCl HNO3 H2SO4 act as a acidic character while those of the compound like is a ethyl alcohol and glucose do not show a acidic character। अब देखिए बेसिकली बच्चों हमारे पास ये तीन एसिड्स यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों के तीनों हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेसिकली यदि हम इनको एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में लेते हैं तो ये H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन देंगे। H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन का मतलब एसिडिक कैरेक्टर को शो करेंगे। यदि बात करें हमारे पास इथेनॉल या ग्लूकोज की बात करें तो बेसिकली ये क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन नहीं देते, बट इनके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन है पर फिर भी ये H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो इट मीन्स क्या करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करेंगे। तो आंसर देखिए इसका कि दीज एसिड लिस्टेड अबोव हैव ए आयनाइजेबल हाइड्रोजन। तो इनके पास बेसिकली क्या है, आयनाइजेबल हाइड्रोजन है विच रिलीज H पॉजिटिव आयंस इन दी एक्वस सॉल्यूशन। तो वो किसको रिलीज करेंगे, H पॉजिटिव आयंस को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से। एंड देयर फॉर दी सब्सटेंस शोज ए एसिडिक करेक्टर। तो इसलिए ये वाले जो सब्सटेंस हमारे पास किसको शो कर रहे हैं यहाँ पर, एसिडिक करेक्टर को। हावेवर हमारे पास इथाइल अल्कोहल एंड ग्लूकोज हैव हाइड्रोजन, इनके पास हाइड्रोजन है बट इट इज नॉट रिलीज H पॉजिटिव आयंस इन दी एक्वस सॉल्यूशन। बट ये रिलीज नहीं करेंगे किसको, H पॉजिटिव आयंस को एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर। कि देयर फॉर दी सब्सटेंस डू नॉट शोज ए एसिडिक करेक्टर। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली कि वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ए ड्राई लिटमस पेपर। अब इस केस में देखिए किसकी बात हो रही है, यहाँ पर ड्राई HCl गैस की बात हो रही है। इट मीन्स जब ड्राई की बात है तो ये H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन नहीं देगी। तो जब H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन नहीं देगी तो बच्चों इस केस में जो कलर है हमारे पास लिटमस पेपर का वो भी चेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या लिखोगे, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ए ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज इट इज़ नॉट एबल टू रिलीज H पॉजिटिव आयंस इन दी ड्राई स्टेट। तो ड्राई स्टेट के अंदर H पॉजिटिव आयंस की रिलीज नहीं होगा, यहाँ से इसकी फॉर्मेशंस नहीं होगी। इट मीन्स जो कलर है बेसिकली वो भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ ए हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड आयंस हमारे पास OH नेगेटिव आयंस इफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ ए बेस इज डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस केस में देखिए बेसिकली बच्चों किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए हाइड्रोक्साइड आयंस। ये OH नेगेटिव आयंस की बात हो रही है। इफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ ए बेस, जब हम एक्सेस क्या लेके चलते हैं, बेस, इज डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उसका आंसर क्या दोगे कि ऑन डिजॉल्विंग एक्सेस ऑफ ए बेस इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड द कंसंट्रेशन ऑफ ए हाइड्रोक्साइल आयंस OH विल बी इंक्रीज। तो OH की जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इस केस के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है जो ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है। व्हाट विल हैपन इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। कि क्या होगा जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो आपने एग्जांपल बताना है बेसिकली इसके अंदर। तो इसका आंसर क्या राइट डाउन करोगे आप कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका फार्मूला हमारे पास है NaHCO3 ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू गिव ए, किसकी फॉर्मेशन देगा ये, सोडियम कार्बोनेट। ये हमारे पास जैसे ही आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया, ये इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो हमारे पास क्या बन के आया बेसिकली बच्चों, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल।
तो सिंपल सा था, ये हमारे पास इक्वेशन रहेगी और ये हम इसको लिख सकते हैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कि सोडियम कार्बोनेट हीटिंग डिकम्पोज टू गिव ए सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी ऑलरेडी, कि आइडेंटिफाई द एसिड। आपने आइडेंटिफाई करना है बेसिकली किसको, एसिड्स को, एंड द बेस फ्रॉम विच ए सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड, कि वह टाइप ऑफ ए सॉल्ट इज इट, एंड व्हेन इट इज़ कॉल्ड इज ए रॉक साल्ट। तो इसको रॉक साल्ट क्यों कहते हैं, हाउ इज़ ए रॉक साल्ट फॉर्म्ड, और कैसे रॉक साल्ट की फॉर्मेशन आती है। अब इस केस में आंसर देखिए इसका, जो एसिड है हमारे पास HCl, बेस क्या होगा हमारे पास NaOH। जब HCl और हमारे पास दिस इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस, जब इनकी रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या बनता है, कॉमन सॉल्ट NaCl एक्वस फॉर्म के अंदर, प्लस क्या निकलेगा, लिक्विड फॉर्म में वाटर। अब इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज़ ए न्यूट्रल सॉल्ट एंड इट इज़ कॉल्ड इज ए रॉक साल्ट। इसको रॉक साल्ट कब बोलेंगे, कि बिकॉज इट इज़ ए फाउंड इन दी फॉर्म ऑफ ए रॉक्स। जब ये किसकी फॉर्म में पाया जाएगा, बेसिकली रॉक्स की फॉर्म में पाया जाएगा। अब इसका एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप बेसिकली, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द स्लो इवेपोरेशन ऑफ ए सी वाटर। देखो बच्चों, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूट्रल फॉर्म में आया हमारे पास, न्यूट्रल सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलेंगे। अब क्यों बोलेंगे, जब ये रॉक्स की फॉर्म में पाया जाएगा और इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली स्लो इवेपोरेशन होती है किसकी, सी वाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हाउ इज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, मैन्युफैक्चर्ड इन ए इंडस्ट्रीज, नेम दी प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस ऑफ ए गैस X, कौन सी गैस की फॉर्मेशन आएगी यहाँ पर, X की, इज फॉर्म एज ए बाई प्रोडक्ट, वो किसकी फॉर्मेशन में निकलेगी, बाई प्रोडक्ट के रूप में, कि दिस गैस रिएक्ट विद ए, जब ये गैस फर्दर किसके साथ रिएक्ट कर रही है, लाइम वाटर के साथ, टू गिव ए कंपाउंड ऑफ ए वाई, कि विच इज़ यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट। उसको कहाँ यूज़ करेंगे, बेसिकली हम ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इन ए केमिकल इंडस्ट्रीज। आइडेंटिफाई X एंड वाइट, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। आपने क्या लिखना है यहाँ पर, केमिकल रिएक्शन लिखनी है बेसिकली। आप क्वेश्चन को पहले अंडरस्टूड कीजिए, सिंपल सा है कि हाउ इज़ द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ मैन्युफैक्चर्ड, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। तो ये हमारा सोल्ट फॉर्मेशन है जिसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब आंसर देखिए इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए ब्राइन। अब ब्राइन बेसिकली क्या होता है, एक्वस फॉर्म ऑफ ए सोडियम क्लोराइड, उसको हम ब्राइन कहते हैं। अब हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, जब हम क्या लेके चले, एक्वस फॉर्म ऑफ ए NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल लिया, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिया आपने, तो हमारे पास NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बेसिकली कास्टिक सोडा कहते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हमारे पास क्लोरीन गैस। अब इस प्रोसेस का नाम हमारे पास क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस इज ए क्लोरीन गैस फॉर्म। एल्कली क्यों कहते हैं, हमारे पास क्या बना यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है ना। X हमारे पास क्या है यहाँ पर, क्लोरीन गैस है, वाई इसको मत कर देना, बेसिकली X हमारे पास क्या है यहाँ पर, क्लोरीन गैस, एंड इट रिएक्ट विद, अब इसको बेसिकली फर्दर रिएक्ट करा दिया किसके साथ, लाइम वाटर के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास, टू फॉर्म इज ए वाई ब्लीचिंग पाउडर, वाई ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन आएगी। अब इस केस में देखो बच्चों, दो क्वेश्चन को मिक्सअप किया गया यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं, हमने यहाँ पर क्लोरीन गैस जो यहाँ से मिली हमें उसको X कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन जब लाइम वाटर के साथ होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, Ca, और उसके साथ है ऑक्सीजन O, और ये Cl2 प्लस क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, दिस इज ए कॉल्ड इज ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। X हमारे पास क्लोरीन गैस, Y हमारे पास क्या बना, ब्लीचिंग पाउडर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, कि व्हाट हैपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू इन दी लाइम वाटर, क्या होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप पास करोगे किसके अंदर से, लाइम वाटर के अंदर से। अब लाइम वाटर हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेसिकली व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू, और तब क्या होगा जब एक्सेस मतलब लार्ज अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर रहे हैं किसके अंदर से, लाइम वाटर के अंदर से। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, तो आपने क्या लिखनी है, केमिकल रिएक्शंस को इसके अंदर लिखना है। अब इस केस में देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि लाइम वाटर विल बी, हमारे पास जो लाइम वाटर होगा कि टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए, किसकी फॉर्मेशन आएगी हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज ए इनसोलेबल इन वाटर, ये क्या है, बेसिकली इनसोलेबल है वाटर के अंदर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, लाइम वाटर, ठीक है ना। अब जब इसमें से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा तो हमारे पास क्या बना, कैल्शियम CaCO3 और प्लस क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल।
डायरेक्ट रिएक्शन याद कर लेना। नेक्स्ट इसके अंदर क्या लिखोगे कि व्हेन एक्सेस, क्योंकि उसने पूछा है सेकंड केस के अंदर, यदि हम एक्सेस का मतलब है लार्ज अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो क्या होगा कि व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ट मिल्कनेस डिसअपियर। तो इसमें क्या बना था, मिल्की बना था, इसमें क्या होगी जो मिल्कनेस है बेसिकली वो डिसअपियर खत्म हो जाएगी कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए, किसकी फॉर्मेशन आई हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कि विच इज़ सोलेबल इन वाटर, जो बेसिकली क्या है पानी के अंदर सोलेबल है। अब ये दोनों की दोनों रिएक्शंस लर्न कर लेना। तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को गैस गुजारा तो हमारे पास क्या बन गया है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए, बिल्कुल याद रखना है आपने। ये हमारे पास है लिमिटेड अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पास करना, यहाँ पर क्या है एक्सेस अमाउंट के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसके अंदर कि द सोइल इन ए फील्ड इज़ ए हाईली एसिडिक। ये जो हमारे पास सोइल है फील्ड के अंदर यदि वो एसिडिक हो जाती है, लिस्ट एनी टू मटेरियल, आप कोई ऐसे दो मटेरियल का नाम बताइए कि विच कैन बी एडेड टू दिस सोइल, जो हम उसको ऐड कर सके सोइल के अंदर टू रिड्यूस द एसिडिटी, ताकि इसकी जो एसिडिटी है वो रिड्यूस हो सके। गिव द रीजन ऑफ फॉर योर फर्दर चॉइस, तो आपकी क्या चॉइस होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइम हमारे पास डाल सकते हैं। लाइम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, CaO कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी एडेड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, ये न्यूट्रलाइज करेगा किसको, बेसिकली एसिडिटी को। सेकेंड इसके अंदर बेसिकली क्या यूज़ कर सकते हैं, चौक, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, लाइमस्टोन चौक मार्बल इसका नाम बोला जाता है, कि कैन आल्सो एडेड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, ये भी बेसिकली क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा जो हमारी सॉइल है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। कि दिस इज़ बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर इन बेसिक इन नेचर, जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट है ये बेसिकली किस नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर के, विच न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेंट इन दी सॉइल। तो सिंपल सा है बच्चों कि जो हमारे पास दो हमने यहाँ पर आपको कंपाउंड बताए कौन से, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, जो बेसिक नेचर के होते हैं, जो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिडिटी को जो हमारे पास सॉइल के अंदर प्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, दो नेम है इसके, कि इज़ ए बेसिक सॉल्ट, इसको हम बेसिक सॉल्ट कहते हैं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, हाउ इज़ इट कन्वर्टेड इनटू ए वॉशिंग सोडा एंड एक्सप्लेन। अब सिंपल सा है, क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले कि जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको बेसिक सॉल्ट क्यों कहते हैं, उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए और कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, वॉशिंग सोडा के अंदर, तो एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका आंसर क्या राइट डाउन करोगे आप कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ ए साल्ट ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिकली किसका साल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो बेसिकली हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेस, एंड कार्बोनिक एसिड जो हमारे पास है वीक एसिड। इट इज़ ए बेसिक सॉल्ट, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बेसिक सॉल्ट कहते हैं। तो इसकी फर्दर आगे देखिए कि वैन ए बेकिंग पाउडर इज़ एडेड टू ए डो, यदि हम बेकिंग पाउडर को ऐड करते हैं किसके अंदर, डो के अंदर, एंड फर्दर उसको हीट कर देते हैं कि सोडियम बाई कार्बोनेट डिकम्पोज, किस में डिकम्पोज होगा ये, टू गिव ए कार्बन डाइऑक्साइड कि विच इज़ कॉज ऑफ ए केक एंड ब्रेड इज़ टू स्वेल, तो ताकि वो ब्रेड और जो केक होते हैं उनको क्या कर देता है, ये स्वेल कर देता है, बिल्कुल फैला देता है। अब इसकी हमारे पास जो इक्वेशन है कि दो मॉलिक्यूल्स हमने किसके लिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के एक्वस फॉर्म के अंदर उसको हमने हीट कर दिया, तो हमारे पास क्या बना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या निकला हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है बेसिकली दिस इज ए ब्रिक एफर्विसेंस। अब इस केस में अब इसी को हमने फर्दर सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बना, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए गैस एक्स, एक कोई गैस है बेसिकली एक्स जो रिएक्ट कर रही है किसके साथ, लाइम वाटर के साथ, एंड फॉर्म ए कंपाउंड वाई, और कंपाउंड वाई की फॉर्मेशन दे रही है कि विच इज़ यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट, कहाँ यूज़ कर रहे हैं उसको हम बेसिकली ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इन ए केमिकल इंडस्ट्रीज़। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, आपने क्या आइडेंटिफाई करना है यहाँ से, एक्स और वाई क्या है,
गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं उनको आपने बिल्कुल अंडरस्टूड करना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझना है। तो देखिए इस केस में जो एक्स है हमारे पास वो किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, यहाँ पर लाइम वाटर के साथ। अब एक्स हमारे पास क्या होगी, क्लोरीन, वाई हमारे पास क्या होगा, बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर। अब इस केस में समझिए लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके अंदर हमने क्लोरीन गैस डाली, ठीक है ना, जिसको हम एक्स बोल रहे हैं। तो इससे किससे फॉर्मेशन आई है हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, CaOCl2। दिस इज ए कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो ये हमारे पास क्या बन गया, वाई बन गया, प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच बेस आर कॉल्ड एज एल्कली, कि कौन से बेस को हम एल्कलीज कहते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए एल्कलीज, और आपने इसका एक एग्जाम्पल भी बताना, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है। अब सोलेबल बेस, जो हमारे पास सोलेबल बेस होते हैं, आर कॉल्ड इज ए एल्कलीज, उनको आप क्या बोलते हो, एल्कलीज बोलते हो। एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमारे पास पोटासियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रेश मिल्क हैज़ ए pH ऑफ ए 6, कि व्हेन इट चेंज इनटू ए कर्ड, कर्ड मीन्स लाइक इज ए योगर्ट, कि विल इट्स pH वैल्यू इंक्रीज और ए डिक्रीज एंड वाई। तो देखिए बच्चों हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्रेश मिल्क होता है बेसिकली उसकी जो pH वैल्यू होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो कितनी होती है, 6। कि व्हेन इट चेंज इनटू ए कर्ड, जब हम उसको दही के रूप में कन्वर्ट करते हैं, व्हाट विल बी द pH वैल्यू इंक्रीज। तो उसकी जो pH वैल्यू है बेसिकली इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, होगी तो क्यों होगी, व्हाट इज़ द रीज़न। अब इसका आंसर क्या दोगे आप, कि व्हेन ए मिल्क चेंज इनटू ए कर्ड, जब मिल्क को हमने किस में चेंज किया, कर्ड के अंदर चेंज किया, इट्स pH विल बी डिक्रीज, उसका जो pH वैल्यू है वो क्या हुआ, डिक्रीज। कि बिकॉज कर्ड्स कंटेन ए लैक्टिक एसिड, कर्ड के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट करता है। सो H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन क्या होगी इस केस के अंदर हमारे पास, इंक्रीज होगी। तो 10 pH वैल्यू विल भी क्या होगी, बेसिकली डिक्रीज होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कि व्हाट वुड हैपन बी द कलर ऑफ ए लिटमस इन ए सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Na2CO3। अब इसका आंसर क्या दोगे आप, कि कलर ऑफ ए लिटमस इन ए सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, बेसिकली बच्चों ब्लू कलर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली एक्टिविटी टाइप में क्वेश्चन है ये। ए स्टूडेंट ड्रॉप्ड फ्यू पीसेज ऑफ ए मार्बल इन ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन इन ए टेस्ट ट्यूब्स, द इवॉल्व्ड गैस वाज बी पास थ्रू इन द लाइम वाटर एंड व्हाट चेंज वुड बी दी ऑब्जर्व इन ए लाइम वाटर। तो क्या हमें ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिलेगी कि व्हाट विल हैपन इफ़ ए एक्सेस ऑफ ए गैस इज़ पास थ्रू इन दी लाइम वाटर, और क्या होगा जब हम एक्सेस अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे। ये क्वेश्चन हमने फर्दर पीछे भी किया था, पर यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन पुट कर दिया ऊपर। तो हमारे पास क्या है, बेसिकली मार्बल का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, इसको चौक भी बोलते हैं, केमिकल नेम हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी, डाइल्यूट HCl के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर लिख दीजिए आप कि मार्बल इज़ ए कैल्शियम कार्बोनेट, जो मार्बल है हमारे पास वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड ऑन रिएक्टिंग विथ, ये रिएक्टिंग किसके साथ करेगा, बेसिकली HCl। अब रिलीज किसको कर रहा है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब इसी क्वेश्चन में पूछा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम यदि पास करा देते हैं किस में से, बेसिकली लाइम वाटर के अंदर से, तो क्या होगा। अब हमारे पास लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ से, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम वाइट प्रेसिपिटेट कहते हैं, प्लस क्या निकला बच्चों यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन प्रैक्टिस करके रिटर्न में तैयार करनी है आपने, बेसिकली वैसे तो आप भूल जाओगे इनको। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइट प्रेसिपिटेट। जो हमारे पास लाइम वाटर है वो टर्न मिल्की हो गया किसकी वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ किसके बने हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट के। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, यदि हम एक्सेस अमाउंट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देते हैं तो मिल्कनेस क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म। तो उस केस में क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन आएगी, जो क्या है बेसिकली विच इज ए सोलेबल इन ए वाटर, जो सब पानी के अंदर सोलेबल होगा।
अब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट लिया प्लस वाटर मॉलिक्यूल, इसमें से एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो क्या है विच इज ए सोलेबल इन वाटर। अब इस केस में क्या हो गया, मिल्कनेस डिसअपियर हो गया। क्लियर है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए सब्सटेंस एक्स यूज एज एन एंटा एसिड react with a hydrochloric acid to produce a gas Y which is used as in the extinguished fire। कहाँ यूज़ करते हैं इसको, extinguished fire के रूप में। अब नेम दी सब्सटेंस एक्स एंड ए गैस वाई, तो हमने यूज़ करना है बेसिकली सब्सटेंस एक्स और गैस वाई का। अब राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बिल्कुल अंडरस्टूड क्वेश्चन है सारे। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है क्या है कि सब्सटेंस एक्स है, जो सब्सटेंस एक्स हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, NaHCO3। अब इस केस में इसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, दिस इज ए कॉमन नेम। अब इसको कहाँ यूज़ करते हैं, बेसिकली एंटा एसिड के रूप में यूज़ किया जाता है। अब जब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक के साथ, HCl के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए NaCl प्लस H2CO3 बाहर, NH2 और बाहर निकलेगा, प्लस क्या निकलेगी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो वाई है बेसिकली, वाई कौन सी गैस फॉर्म्ड हुई, तो वाई हमारे पास कौन सी निकली, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको हम ब्रिक एफर्विसेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 कि व्हाट इज़ ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या होती है, गिव एन एग्जांपल। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने पहले भी आपको बताई थी कि हमारे पास की वो रिएक्शन ऑफ एन एसिड्स एंड बेस टू गिव्स इज ए सॉल्ट एंड वाटर, जो हम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लेके चलते हैं तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, सोल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन आएगी। तो एग्जांपल हमारे पास HCl प्लस क्या लिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो यहाँ से हमारे पास H और इधर से बच्चों OH, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला प्लस NaCl, साल्ट की फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ए येलोइश पाउडर X गिव ए पंजेंट स्मेल इफ लेफ्ट ओपन इन एयर। It is prepared by the reaction of a dry compound Y with a chlorine gas। X is used for a, कहाँ यूज़ करते हैं इसको, डिसइन्फिकेटेंट वाटर के रूप में। आइडेंटिफाई X एंड Y, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो देखो क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले येलिश पाउडर X है जो गिव्स ए, किसको दे रहा है बेसिकली, पंजेंट स्मेल इफ लेफ्ट इन ए ओपन इन एयर। अब इस केस में देखो सबसे पहले जो हमारे पास कंपाउंड X है वो क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर हमने पहले भी आपको बताया था। अब इस केस में कि व्हेन एक्सपोज इन एयर, जब हम इसको बेसिकली एक्सपोज कर देते हैं, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। अब इस केस में व्हेन एक्सपोज इन एयर इट गिव्स ए पंजेंट स्मेल ऑफ ए क्लोरीन, तो किसकी स्मेल देगा, ये हमारे पास पंजेंट स्मेल देगा क्लोरीन की। अब ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग। अब ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन कैसे आती है, तो इसको देख लीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन। अब इसमें से क्या कर रहे हैं, क्लोरीन को पास कर रहे हैं ओवर ए ड्राई स्लेक लाइन एंड हैंस वाई इज कॉल्ड इज ए, हमारे पास क्या बनेगा, स्लेक लाइन। अब देखिए बेसिकली बच्चों हमारे पास ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक लाइम कहते हैं। अब इसमें ये सॉलिड फॉर्म में है तो स्लेक लाइम, यदि लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो हमारे पास लाइम वाटर बन जाएगा। अब ये वाई है, जब इसमें से हमने क्लोरीन गैस को पास किया तो हमारे पास एक सब्सटेंस निकला, दिस इज ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे, प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। अब जो ब्लीचिंग पाउडर है दिस इज ए जर्मसाइड, ये हमारे पास क्या है, जर्मिसाइड्स है। देयर फॉर इट इज़ यूज, कहाँ यूज़ करते हैं इसको, डिसइन्फिकेटेंट ऑफ ए वाटर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड to produce a effervescence. The gas evolved extinguished in a burning candle. Write the balanced chemical equation for the reaction if one of the compound form is a calcium chloride। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है कि हमारे पास कोई मेटल कंपाउंड E है जो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और वो किसकी फॉर्मेशन देगा, एफरेसेंस। एफरेसेंस मैंने अभी बताया था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन। अब जो गैस इवॉल्व इन्हें, और जो गैस जो निकलेगी हमारे पास, वो गैस कहाँ यूज़ करते हैं, बेसिकली आग बुझाने के लिए। ठीक है ना, कि राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपने क्या लिखनी है, बैलेंस केमिकल रिएक्शंस लिखनी है। अब इस केस में कि मेटल कंपाउंड ए इज़ ए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड द गैस इज इवॉल्व, जो गैस निकलती है हमारे पास वो कौन सी निकलेगी, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2।
कि द रिएक्शन इज इन्वॉल्व, जो रिएक्शन बनेगी हमारे पास वो क्या बनेगी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl। अब इस केस में क्या बन गया, CaCl2 हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, H2O प्लस क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कहाँ यूज़ करते हैं, बेसिकली एक्सटिंग्विश बर्निंग कैंडल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसका बेसिकली आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन 2 ml ऑफ ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपने क्या ऑब्जर्वेशन लेनी है यहाँ से कि 2 ml ऑफ ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू, किस में ऐड कर रहे हैं, 1 ग्राम ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट के अंदर, टेकन इन द क्लीन एंड ए ड्राई टेस्ट ट्यूब, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब देखिए इस केस में क्या है हमारे पास, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हेन 2 ml ऑफ ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड, किस में ऐड कर दिया, 1 ग्राम ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट के अंदर, टेकन इन द क्लीन एंड ए ड्राई टेस्ट ट्यूब। अब ब्रिक एफ्रिसेंस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, टू प्रोड्यूस ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ ए, क्या किसकी एवोल्यूशन आई यहाँ पर, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। अब हमारे पास सोडियम कार्बोनेट लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट कितना है, बेसिकली 1 ग्राम, 2 ग्राम हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या निकलेगा इसके अंदर, NaCl निकलेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन यहाँ से हमारे पास निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, काफ़ी बार एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है। व्हाट विल हैपन, क्या होगा कि व्हेन ए नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू ए एग सेल, कि जब हम बेसिकली नाइट्रिक एसिड को ऐड कर देते हैं किसके साथ, एग सेल्स के साथ। अब इस केस में एग सेल इज ए मेनली मेड ऑफ पे, किसका बना है बेसिकली बच्चों में, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का, कि व्हेन ए नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू ए एग सेल, जब हम बेसिकली नाइट्रिक एसिड को ऐड करते हैं एग सेल के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद इट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व। तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट को किसके साथ ऐड कर दिया आपने, बेसिकली नाइट्रिक एसिड के साथ। ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, जो हमारे पास एग सेल का जो आउटर कवरिंग पार्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट करता है। अब जब ये रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आएगी, कैल्शियम नाइट्रेट की, CaNO3 का ट्वाइस प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एट व्हाट pH इन दी माउथ इज ए टू टिके फास्टर एंड वाई। अब देखिए इस केस में क्वेश्चन को आपने समझना है बेसिकली बच्चों। सबसे पहले pH की बात करते हैं, पावर ऑफ ए हाइड्रोजन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए हाइड्रोजन आयंस इन दी माउथ ऑफ ए टूथ डिके फास्टर एंड वाई, कि व्हेन ए pH लेवल इज द माउथ, जो हमारे माउथ का pH लेवल होता है बेसिकली वो कितना होता है, 5.5। यदि हमारे pH लेवल माउथ का वो कम हो जाए किससे, 5.5 से, तो कोज किसका बनेगा, टूथ डिके का। इस केस में कि एट दिस pH लेवल ओवर माउथ इनेमल स्टार्ट डिजॉल्विंग। अब इस केस में क्या होंगे, इनल जो हमारे पास होते हैं दांतों के अंदर वो क्या होंगे बेसिकली बच्चों, कोरोड्स लगना स्टार्ट हो जाएगा उनके अंदर, कोज ऑफ ए क्या बनेगी, कैविटी। कि दिस इज आल्सो लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ ए बैक्टीरिया इन आवर माउथ, तो हमारे माउथ के अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया बेसिकली प्रोड्यूस हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि बात करें इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 23 कि व्हाट इज़ ए बेकिंग पाउडर, कि बेकिंग पाउडर क्या होता है, एंड हाउ डज इट मेक द केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, कि ये कैसे केक को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाता है। अब इसका आंसर देखिए कि बेकिंग पाउडर इज़ ए मिक्सचर ऑफ, एक किसका मिक्सचर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड एनी इडेबल एसिड। इडेबल मीन्स कौन सा होता है, जो हमारे खाने के लायक होता है। अब लाइक इज ए टार्टेरिक एसिड ऑन हीटिंग, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं इट डिकम्पोज, किसके अंदर डिकम्पोज हो जाएगा ये, इट गिव्स ए कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास किसकी फॉर्मेशन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड की, विच मेक द केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, जो बेसिकली केक को क्या बना देती है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। अब इसकी रिएक्शन देखिए, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, उसको आपने हीट कर दिया, तो हमारे पास क्या बना, Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब ये हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, ये हमारे पास क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जो ये सोडियम कार्बोनेट हमारे पास आया, इज प्रोड्यूस इन ए बिटर इन टेस्ट, ये इसका जो टेस्ट होगा बेसिकली वो क्या होगा, बिटर इन टेस्ट। इडेबल एसिड लाइक इज ए टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट इन, ये किस में प्रेजेंट करता है बेसिकली, बेकिंग पाउडर के अंदर। न्यूट्रलाइज, किसको न्यूट्रलाइज करेगा, ये सोडियम कार्बोनेट, एंड अवॉइड दी बिटरनेस, और बेसिकली किसको अवॉइड करता है, ये बिटरनेस को अवॉइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 24 कि ए मेटल कार्बोनेट एक्स, हमारे पास एक मेटल कार्बोनेट एक्स है,
ऑन रिएक्टिंग विथ, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, एसिड्स के साथ, गिव ए गैस विच वैन पास थ्रू इन दिस सॉल्यूशन वाई, तो हमारे पास कौन सी गैस देगा, वाई देगा। गिव द कार्बोनेट बैक ऑन द अदर हैंड, तो यदि वो बेसिकली देखो इस केस में कार्बोनेट की फॉर्मेशन भी बैक दे रहा है वापस, कि अब इस केस में ए गैस जी दैट इज ऑब्टेन्ड एज, अब इस केस में जो गैस जी है हमारे पास वो ऑब्टेन कहाँ पर हो रही है, एट एनोड पे, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए ब्राइन इज पास थ्रू, इन्हें किस में से पास कर रहे हैं, ड्राई वाई के अंदर से। इट गिव्स ए कंपाउंड जेड, और किसकी फॉर्मेशन देगा, कंपाउंड जेड की। यूज़ फॉर ए डिसइंफिकेटेंट ड्रिंकिंग वाटर, कहाँ यूज़ करेंगे उसको, बेसिकली डिसइंफिकेटेंट ड्रिंकिंग वाटर के रूप में। आइडेंटिफाई एक्स वाई जी एंड जेड, तो आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, एक्स वाई जी एंड जेड। अब देखो क्वेश्चन को बच्चे सबसे पहले समझिए, कोई मेटल कार्बोनेट एक्स है, तो मेटल कार्बोनेट हमारे पास क्या है, CaCO3। अब उसको रिएक्ट किसके साथ करा दिया आपने, एसिड के साथ। एसिड हमने कोई भी ले लिया, यहाँ पर HCl ले लिया। जब इसकी रिएक्शन इसके साथ हुई तो हमारे पास क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल। डन हो गया यहाँ पर। उसके बाद कि पास थ्रू इन ए सॉल्यूशन वाई गिव्स दी कार्बोनेट बैक, और वाई हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराती है तो हमारे पास क्या देगा, ये वापस कार्बोनेट देगा। दिस इज ए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो वाई क्या बना हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि ए गैस जी दैट इज ऑब्टेन्ड एट ए एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए ब्राइन, जब हमने बेसिकली ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस कर दी तो कौन सी गैस फॉर्म्ड हुई हमारे पास एनोड पे, वो हुई बच्चों क्लोरीन गैस, जो क्लोरएल्कली प्रोसेस के अंदर हमने किया था। तो इस केस में जो थर्ड रिएक्शन हमारे पास बनेगी तो ये क्या है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्टेंट किसके साथ करा दिया, क्लोरीन के साथ, जी के साथ, तो हमारे पास क्या बना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जेड हमारे पास क्या बन के आया यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दिस इज ए ब्लीचिंग पाउडर प्लस क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं 100%, तो इनको आपने बिल्कुल रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बोर होकर नहीं करना, आपने बिल्कुल रिटर्न में कीजिए, अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स ऑन द बेसिस ऑफ ए रिएक्शन गिवन बिलो, आल्सो राइट द नेम एंड ए केमिकल फॉर्मूला पे ABC। अब आपने इस केस के अंदर कोई कंपाउंड, ये आपको टेबल दे रखी है एक बेसिकली। अब इसकी रिएक्शन हम बेसिकली किसके साथ करा रहे हैं, पहले जिंक के साथ, सेकंड HCl के साथ, थर्ड हम किसके साथ करा रहे हैं, एसिटिक एसिड के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, ABC बनेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, इस केस में वाटर मॉलिक्यूल है, इस केस में भी वाटर मॉलिक्यूल है। अब आपने बताना है कंपाउंड एक्स क्या होगा, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स हमारे पास क्या होगा बेसिकली बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला NaOH। अब इस केस में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जिंक के साथ कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर। जब हम NaOH की रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा इस केस के अंदर, दिस इज ए सोडियम क्लोराइड NaCl, हमारे पास क्या बनेगा, NaCl प्लस क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। यदि हम बेसिकली नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ करा दें, NaOH की एसिटिक एसिड के साथ, ये हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड CH3COH, तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज ए प्रोडक्ट के रूप में CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, दिस इज ए सोडियम एसीटेट प्लस क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन इस केस में बाहर निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्लास्टर ऑफ ए पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको हम बेसिकली स्टोर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर क्यों करते हैं, एक्सप्लेन द रीजन। अब इसका आंसर क्या दोगे आप, कि प्लास्टर ऑफ ए पेरिस POP शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज इट रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट कर जाता है ये बेसिकली, वाटर मॉइस्चर के साथ, टू फॉर्म इज ए हार्ड सॉलिड मास इज नोन एज ए जिप्सम। तो किसकी फॉर्मेशन देगा, ये जिप्सम की। अब हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 एंड हाफ H2O। अब जब हम इसकी 1.5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन आएगी हमारे पास, जिप्सम की CaSO4.2 मोलिक्यूल ऑफ ए वाटर, दिस इज ए हार्ड मास। ये हमारे पास क्या बन गया, हार्ड मास, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि नेम दी सब्सटेंस कि विच ऑन ट्रीटमेंट विद ए क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर, उस सब्सटेंस का नाम बताइए बेसिकली जो ट्रीटमेंट करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, यील्ड ऑफ ए ब्लीचिंग पाउडर, जो किसकी फॉर्मेशन देगा, ब्लीचिंग पाउडर की। अब इस केस में जो इसका आंसर लिखोगे आप कि
कि व्हेन ए ड्राई स्लेक लाइम और ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विथ, किसके साथ ट्रीटेड कर दिया हमने, क्लोरीन गैस के साथ, कि वी गेट ए ब्लीचिंग पाउडर, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ब्लीचिंग पाउडर। तो हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए ब्लीचिंग पाउडर। डन हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, कि वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन रहेगी वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन। अब यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है बेसिकली कि वाई आर हाइड्रेटेड, हमारे पास जो हाइड्रेटेड है क्या होगा ये बेसिकली, और एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होगा, कि दीज आर ए सर्टेन सॉल्ट इन विच द वाटर इज ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट, कि किसी भी सॉल्ट के अंदर बेसिकली वाटर प्रेजेंट करता है उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड। अब इस केस में सच ए सॉल्ट आर नोन एज ए हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब यदि हम बात करें इसके अंदर एनहाइड्रस की, कि इन दी अदर हैंड सम सॉल्ट आर ए एनहाइड्रस, यदि कोई भी सॉल्ट बेसिकली क्या है, एनहाइड्रस, वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन आर एब्सेंट, जिसके अंदर बेसिकली पानी प्रेजेंट नहीं करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस। अब एग्जांपल देखिए हमारे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट के क्या हैं, कॉपर सल्फेट 5 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर, दिस इज ए ब्लू विट्रॉयल जिसको हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फेरस सल्फेट, दिस इज ए हमारे पास FeSO4.7H2O ग्रीन विट्रॉयल। उसके बाद यदि हम बात करें Na2CO3.10H2O, दिस इज ए हमारे पास हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ये वेट फॉर्म में है। उसके बाद यदि एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमारे पास एनहाइड्रेटेड सॉल्ट के क्या होंगे, एनहाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ ए कॉपर सल्फेट CuSO4, एनहाइड्रस ऑफ ए फेरस सल्फेट हमारे पास FeSO4। अब इसमें आपने एक पॉइंट को नोट करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कि विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन, कि व्हेन वी हीट इन दी क्रिस्टल दिस वाटर इज रिमूव एंड द सॉल्ट इंस्टेंस इज ए वाइट, वो किस कलर का बन जाएगा, बेसिकली वाइट कलर का, जब हम उसको कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं। अब हमारे पास कॉपर सल्फेट को हीट करने के लिए इस केस के अंदर देखिए CuSO4.5 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर को हीट किया तो हमारे पास क्या बन गया, कॉपर सल्फेट प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर बाहर निकल गए, तो ये फॉर्म हमारे पास क्या निकल के आई यहाँ पर, दिस इज ए एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वाइट कलर का। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन सभी आपके लिए।